फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में स्वागत है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे क्या है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम आए हैं एक जबरदस्त से टॉपिक के साथ जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये मेटल ऑक्साइड होते हैं। जब ये क्या है एसिड और बेस दोनों के साथ क्या है रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? दोज मेटल ऑक्साइड्स react with acids as well as bases and make salts and water are called amphoteric oxides। ये क्या है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस क्या है? धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड क्या है? मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? दोज मेटल ऑक्साइड react with acid as well as bases, मतलब क्या है? ये अम्ल और अक्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? इनके कुछ एग्जांपल है। इनको क्या है? जैसे एग्जांपल हमारा एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, जिंक जिसे Zn, बेरिलियम जिसे Be, लेड जिसे Pb। ये क्या है? आपके मेटल ऑक्साइड हैं जिनसे क्या है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये क्या आ गया? एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, जिंक जिसका सिंबल है Zn, बेरिलियम जिसका सिंबल है Be और लेड जिसका सिंबल है Pb। ये क्या है? वे धातु ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करके क्या है साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इनको हम क्या है we can call them amphoteric oxides और हाइड्रो ऑक्साइड्स। इनको हम क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब क्या है आओ हम इन एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं कि ये कैसे कैसे क्या है साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। अब देखें सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है एल्यूमिनियम। ये क्या है? इसने क्या बोला था? धातु ऑक्साइड। ये क्या हो गया? धातु ऑक्साइड हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या करते हैं? हमने क्या कही थी कि HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ ये जो धातु ऑक्साइड थी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करता है और क्या बनाता है? साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करता है? इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा? 2AlCl3 प्लस क्या कर देगा इसमें 3H2O।
और एक और चीज देखना, जब एसिड इसके साथ मिलता है तो कौन सी है, ये बेसिक नेचर शो करता है। मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा, और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, साल्ट और वाटर। मींस क्या है, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, और ये क्या बन गया, बेसिक नेचर का बन गया। और ये जो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर दिया तो इसमें क्या है, बेसिक नेचर होगा। दूसरा क्या लेते हैं, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अब किसके साथ लेते हैं, बेस के साथ लेते हैं। ये क्या होगा, आपका बेस होगा। बेस के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाता है, Na2 और एल्यूमिनियम और 2 प्लस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका वाटर। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। हमने क्या कर दिया, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, रिएक्शंस कराई थी। अब इसमें कितने एल्यूमिनियम, सोडियम 2 है तो ये सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम कितने 2 तो ये एल्यूमिनियम 2 हो गया। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन क्या है, इधर आ गया, और इधर क्या रहता है, 3 क्या होगा हमारे पास, 4 है, 3 और 5 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2 4 हो गया, और ये 5 ऑक्सीजन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो बना है सॉल्यूशन, ये कौन सा हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। अब देखो, अगर बेस लेते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है, मींस क्या, इसका अपोजिट कार्य करता है। और हम यहाँ क्या है, एसिड लिया तो इसने क्या बना दिया, बेसिक नेचर का। और हमने बोली थी क्या डेफिनेशंस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस मेक वाटर एंड साल्ट। तो एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस करके इसने वाटर और साल्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, इधर देखिए दूसरा एग्जांपल, हमने क्या है, जिंक, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, मींस क्या है, मेटल ऑक्साइड ले दिया, मेटल ऑक्साइड की हमने किसके साथ रिएक्शंस कर दी, HCl, और इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ZnCl2 और प्लस क्या प्रोड्यूस कर दिया, H2O, वाटर प्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरा क्या है, अब ये भी क्या हो गया, अगर एसिड लिया है तो कौन सी प्रकृति होगी, बेसिक नेचर होगा। अब हम क्या देखते हैं, इसी प्रकार ZnO, और हमने किसके साथ रिएक्शंस करा दी, बेस के साथ करानी पड़ेगी, ये हो। अब ये क्या बनाता है, उसे देखिए, ये क्या बनाएगा, Na2 ZnO2 और प्लस का है H2O, ये बना देगा। ये क्या हो गया, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सोडियम जिंकेट हो गया। हमने क्या देखा था, जो भी धातु है वो एसिड के साथ रिएक्शंस करती है, वाटर का निर्माण करती है और साल्ट बनाती है। तो ये क्या था, हमारे पास जिंक ऑक्साइड था, और इसने क्या कर दिया, एसिड के साथ रिएक्शंस की, तो इसने क्या बना, जिंक क्लोराइड और H2O। ये जो सॉल्यूशन बना है वो कौन सा होता है, बेसिक नेचर का होता है। फिर हमने क्या है, जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराई, तो इसने क्या बना दिया, Na2ZnO2 प्लस H2O। ये क्या है आपका, जिंक, सोडियम जिंकेट है, मींस क्या है, साल्ट के फॉर्म में है, और इसने क्या कर दिया, वाटर प्रोड्यूस कर दिया। अब देखें इसके हमने कौन कौन सी मेटल ली थी, हमने ली थी एल्यूमिनियम, जिंक, ये तो हो गया, बेरिलियम और लेड। और इसमें एक और धातु आती है, वो कौन सी होती है, टीन, जिसे क्या है, SN से शो करती है। ये सारे के सारी ऐसे धातुएं हैं जो एसिड और बेस के साथ क्या है, धातु ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस करके क्या है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती हैं। आप उनको भी देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, ताकि आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो हमने क्या है, किस किस के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ रिएक्शंस कर ली। अब हम लेते हैं लेड ऑक्साइड।
मींस क्या है, PbO, ये हमारा थर्ड हो गया। PbO के साथ क्या है, लेड ऑक्साइड होगी, और क्या कर दिया, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, और इसने क्या बना दिया, PbCl2 और प्लस क्या कर दिया, वाटर प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो वाटर प्रोड्यूस कर दिया, तो हमने किसके साथ रिएक्शंस कराई है, एसिड के साथ रिएक्शंस कराई है, मींस ये क्या हो गया, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या कराना है, इसकी PbO प्लस क्या कर दिया, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराने के बाद इसका क्या बना, Na2Pb और क्या कर दिया, O2 और प्लस H2O प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कौन सी नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो। अब क्या है, देखो हमने क्या कर दिया, जो लेड ऑक्साइड था उसकी HCl के साथ रिएक्शंस कर दी, जिसने क्या है साल्ट बना दिया और वाटर प्रोड्यूस कर दिया, और एसिड लिया तो क्या बेसिक नेचर कर दिया, और हमने क्या ले दिया, लेड ऑक्साइड और क्या है बेस के साथ रिएक्शंस करा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा साल्ट की फॉर्म हो गया, और ये क्या प्रोड्यूस कर दिया, वाटर, जो क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। अब हमारा बचता है टीन, जिससे क्या है SNO, यानी कि टीन ऑक्साइड लेंगे, मेटल ऑक्साइड, और हमने क्या कर दिया, 2HCl क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद इसने क्या बना दिया, टीन क्लोराइड, और क्या प्रोड्यूस कर दिया, वाटर प्रोड्यूस कर दिया। ये भी कौन सा हो गया, अगर एसिड लिया तो कौन सा हो गया, बेसिक इन नेचर हो गया। अब हम क्या लेते हैं, लेड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड की किसके साथ करा दिया, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसने क्या बना दिया, Na2SnO2 और प्लस क्या है, वाटर प्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या, अगर बेस लिया तो कौन सा हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। और अब हमारे पास क्या बचता है, बेरिलियम, मींस क्या है, BaO, बेरिलियम ऑक्साइड। जो हमने क्या बोला था, हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड ले दिया, और बेरिलियम ऑक्साइड की हमने क्या है, एसिड के साथ रिएक्शंस करा दी। एसिड के साथ रिएक्शंस कराने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, साल्ट, मींस क्या है, बेरिलियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कही थी, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करेगा मेटल ऑक्साइड, तो इसने क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड, और अब क्या है, सोडियम के साथ रिएक्शंस करा दी। इसके साथ रिएक्शंस कराने के बाद इसने क्या बना दिया, Na2BeO2 और प्लस क्या है, वाटर। ये क्या हो गया हमारे पास, अगर सोडियम लिया है तो कौन सी हो गया, एसिडिक इन नेचर, अगर एसिड लिया है तो क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। और ये क्या है, हमने क्या बोला था, एम्फोइट्रिक ऑक्साइड। एम्फोइट्रिक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, वे ऐसे ऑक्साइड जो क्या है, धातु ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करते हैं और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो थोड़ी हटके थी, उसमें क्या लिया था, एसिड और बेस दोनों के रिएक्शंस कराने के बाद साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर दिया था, और कुछ अमाउंट में क्या हीट निकली थी, जिसने क्या उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म कर दिया था। और इसमें हमने क्या ले दिया कि ये एम्फोइट्रिक ऑक्साइड है, उससे बहुत अलग है। इसमें क्या लिया, मेटल ऑक्साइड ली। मेटल ऑक्साइड ने क्या कर दिया, आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस कर दी और क्या बना दिया, साल्ट और वाटर। इसमें सारे के सारे मेटल नहीं करती, इसमें कुछ गिनी चुनी मेटल हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम थी, हमारे पास जिंक थी, हमारे पास लेड थी, हमारे पास बेरिलियम था, और हमारे पास टीन था। ये क्या है, 5 और 6 धातु हैं, इनके साथ हमने क्या है, रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार ये क्या है, एम्फोइट्रिक ऑक्साइड। और हमने एक और चीज देखी, जैसे ही जो एम्फोइट्रिक ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्शंस करी, तो उसने जो सॉल्यूशन बना उसमें जो नेचर है वो कौन सा आ गया, बेसिक। और जो हमने क्या है, बेस ने जब
मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस की, तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, एसिडिक इन नेचर। जो सॉल्यूशन तो बनाया साल्ट और वाटर की फॉर्म में, पर इसने क्या कर दिया, एसिडिक इन नेचर। मींस क्या, जो आप एसिड लेते हो तो उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, वो किस में आता है, बेसिक इन नेचर। अगर हम एसिड से रिएक्शंस कराते हैं तो बेसिक नेचर हो गया, बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। पर प्रोड्यूस क्या करते हैं, साल्ट और वाटर। और कई बार क्या है, सोडियम जिंकेट की फॉर्म में है, वो भी क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जोर लगा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।